नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर क्या कुछ सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर सारी चुनावी फटाफट खबरें आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, जिसमें योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी ने 100 से ज्यादा शिकायतें की है दोस्तों, बताएंगे पूरा मामला क्या है। और देश भर के अंदर हुए उपचुनाव के रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें कई सीटों पर उलटफेर की खबरें सामने आ रही है दोस्तों, बताएंगे कौन कौन सी ये सीटें हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी का पलायन लगातार जारी है। वहीं 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाने वाले कांग्रेस पार्टी के बड़े पुराने नेता गुलाम नबी आजाद ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ की है दोस्तों, बताएंगे आपको इस तरीके से बयान पलटने का क्या है बड़ा कारण। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर इस बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी का अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा होता दिखाई दिया। जहां पर राहुल गांधी ने 60वें दिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर पहले काम करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हरकतों से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और ऐसे में बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं प्रशांत भूषण। हालांकि अभी वो राजनीति से दूर है, लेकिन राहुल गांधी के साथ में दिखाई पड़ना कहीं न कहीं बड़े संकेत दे रहे हैं दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की यात्रा रात को महाराष्ट्र में एंटर करने वाली है और कल से महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी की पूरी रैली चलने वाली है, जिसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है दोस्तों। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के लिए तमाम तरीके के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर एक और आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी को लोकल लीडर्स को फोन लगाकर उन्हें चुनाव से हट जाने के लिए कहना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में जाकर बहुत ही अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के लीगल कमेटी ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर बयान देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बयान देना भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस थमाया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के लीगल डिपार्टमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि हमीरपुर के बड़सर में योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित करते हुए विशेष समुदाय के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की है। अपने बयानों से ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष प्रणय ने सीएम जयराम ठाकुर के आईटी एडवाइजर पर भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज कराया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों 110 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग में दी गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर भी शिकायत की गई है कि वो विवादित बयान देकर समाज में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद जताई गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर बिहार के अंदर असेंबली बाई इलेक्शन के रिजल्ट दोस्तों काफी चौंकाने वाले नजर आए। आपको बता दें कि आरजेडी और महागठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी ने एक तरफा चुनाव जीत लिया है। दरअसल 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आए दोस्तों। इनमें से जिन सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं थी उनमें से एक था बिहार के मकोमा सीट, जहां से चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। और एक बार फिर से मोकामा ने क्लियर कर दिया है कि वहां पर केवल अनंत का राज चलेगा, यानी छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं अनंत सिंह, जिनकी पत्नी 16,488 वोटों से जीत गई है। और बीजेपी की प्रत्याशी सोनम देवी को बुरी तरीके से शिकस्त दी गई है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी बाहुबली नेता की पत्नी को मैदान में उतारा था, लेकिन उनको मात्र 54,258 वोट मिले, जबकि महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी को 70,746 वोट मिले हैं। और यहाँ पर चुनाव आसानी से महागठबंधन के उम्मीदवार ने जीत ली है, जबकि गोपालगंज बिहार की सीट पर एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला दोस्तों, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को 70,053 वोट मिले, जबकि महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार और आरजेडी के नेता को 68,259 वोट मिले, यानी तकरीबन 1800 वोट से वो चुनाव हार गए हैं। और बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम ने जिसे उम्मीदवार उतारा था उनको 12,214 वोट मिले हैं, जबकि बीएसपी के उम्मीदवार को 8,854 वोट मिले हैं। और दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो 20,000 वोट इन दोनों पार्टियों ने मिलकर काट दिया है, जिसके कारण 1800 वोट मात्र से महागठबंधन का उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव हार गया है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी में पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस के नेताओं में अदला बदली का दौर लगातार जारी है और ज्यादातर बीजेपी के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं दोस्तों। दरअसल पूर्व में चंबा बीजेपी के मंडल महामंत्री संजीव सूरी ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले संजीव सूरी ने बड़े नेताओं की नाराजगी के कारण कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हीं नेताओं के भाजपा में आने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। संजीव सूरी ने कांग्रेस पार्टी परिवार में आने के बाद कहा है कि वो राज्य के अंदर सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि संजीव सूरी के साथ बीजेपी से जुड़े हुए कई सारे लोग भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए भी पंडित जय कुमार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि 1972 से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य के अंदर कोई प्रगति नहीं हुई है और इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर क्योंकि चल रही है और
इसीलिए हम भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, राज्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। वहीं पर गुजरात के अंदर जनता से कांग्रेस पार्टी के 8 वचन राहुल गांधी बोले, कहा सारे वादे निभाएंगे, बीजेपी के डबल इंजन के धोखे से बचाएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 8 जो बड़े वादे किए हैं दोस्तों, जिसमें पहला वचन गृहिणियों के लिए किया गया है कि गृहिणियों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा, घरेलू बिजली के लिए 300 यूनिट मुफ्त किया जाएगा। वहीं पर सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन स्कीम को भी लागू करने की बात कही गई है दोस्तों। पुरानी पेंशन गुजरात में भी लागू करेगी कांग्रेस पार्टी। वहीं पर दूसरा वचन शिक्षा के लिए किया गया है और इसी तरीके से युवाओं के लिए, कोरोना पीड़ितों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हर तरीके के वादे किए गए हैं। और राहुल गांधी ने इन सभी वादों को अपनी बैकिंग देते हुए कहा कि मैंने इन लोगों से बात की है, अपने पार्टी के लोगों से बात की है और उसके बाद हमने ये वचन पत्र तैयार किया है। इस पर आप विश्वास रखिए, हम आपको वादा करते हैं कि सारी चीज आपको डिलीवर की जाएंगी। वहीं पर आम आदमी पार्टी के गुजरात के सीएम यशोदान गाधवी जिस सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं दोस्तों, उसे लेकर काफी ज्यादा अब सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि उनकी पार्टी उन्हें गुजरात के खंबलिया सीट से मैदान में उतारना चाहती है और 2017 के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 64,645 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 55,184 वोट मिले थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीता हुआ था दोस्तों और वोटों का अंतर 9,000 के आसपास था। और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इसी अंतर को पाटने के लिए और बीजेपी को जीत दिलाने के लिए यहाँ से उम्मीदवार उतार रही हो। एक और बड़ी खबर की माने तो बीटीपी पार्टी ने 9 आरक्षित सीटों और 12 अदर सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं दोस्तों। गुजरात के अंदर 1 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है। उससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 9 आरक्षित सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है और लगभग ये बातचीत नहीं बन पाई है, जिसके कारण अपने अपने उम्मीदवार दोनों पार्टियों ने घोषित कर दी है। वहीं पर त्रिपुरा के अंदर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों के बीच में जबरदस्त राजनीतिक झड़प देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस बल को तैनात किया गया है दोस्तों। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं, माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है और त्रिपुरा के अंदर भी फरवरी के अंदर चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी एक नई तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है दोस्तों और वायलेंस त्रिपुरा की राजनीति अमूमन देखने को मिलता है और यही बड़ा कारण है कि इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, लेकिन अंततोगत्वा ये सीट टीआरएस के खाते में चली गई है। आपको बता दें कि तकरीबन 10,000 वोटों से टीआरएस के उम्मीदवार ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली है दोस्तों। टीआरएस के नेता कुसु कुंतला प्रभाकर रेड्डी आउटसाइड काउंटिंग स्टेशन पर दिखाई दिए, जहां पर जाकर उन्होंने दोनों फिंगर अप करते हुए विक्ट्री साइन भी बनाया है दोस्तों। कुल मिलाकर टीआरएस पार्टी को यहां पर बड़ी जीत मिली है और काफी मशक्कत देखने को मिला था इस सीट को जीतने के लिए। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया था और इसी सीट को जीतकर बीजेपी राज्य के अंदर मैसेज भेजना चाहती थी कि तेलंगाना के अंदर भी भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन जनता ने यहाँ पर बीजेपी को ठेंगा दिखाकर भेज दिया है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ही दे सकती है भाजपा को चुनौती। चाहता हूं कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करे। आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी से अब तक नफरत करने वाले G23 के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के बयान पलटने लगे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की भूमिका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के अंदर है, पंजाब के अंदर उनको वोट देकर लोगों ने काफी नुकसान झेला है और जनता नहीं चाहती है कि उनको वोट दिया जाए और इसीलिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को चैलेंज कर सकती है। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करे इन दोनों राज्यों के अंदर, मुझे उम्मीद है। कुल मिलाकर दोस्तों गुलाम नबी आजाद यही है वो नेता जो 2 महीने पहले बयान देते हुए कहते कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही दोनों राज्य के अंदर बीजेपी को चैलेंज कर रही है। क्योंकि हकीकत यही है, कितना भी मीडिया का इस्तेमाल करके ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए, लेकिन अंततोगत्वा सत्य दिखाई देने लगता है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो हरियाणा के अंदर आदमपुर उपचुनाव में दोस्तों एक बार फिर से ये सीट कुलदीप बिश्नोई परिवार के पास ही रही है। उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने अपनी विरासत को बचा लिया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को तकरीबन 15,000 वोटों से उन्होंने चुनाव हराया है। दरअसल दोस्तों दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहा है जिनको अच्छा खासा समर्थन मिला है, लेकिन बड़ी बात यह रही कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नोटा से कम वोट लेकर यहाँ पर नजर आया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सरकार बनाने की बड़ी बड़ी बात करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस पर चिंतन मंथन करना चाहिए कि इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। 15,000 वोटों से हारना कोई मामूली हार नहीं है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी की गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का सफाया कर देंगे, इस तरीके से हुंकार भी भरी गई है। दोनों पार्टी के लोगों ने बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया था। वहीं पर क्या गुजरात में बीजेपी की मदद कर रही है आम आदमी पार्टी, आप छोड़कर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी में नेता तो देने लगे इस तरीके के बयान। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। वहीं पर महंगाई अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसान मोर्चा ने एक रैली निकाली है। राजस्थान के सीकर के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से ये पद यात्रा निकाली गई है। एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर दोस्तों ऐसा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि
चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर हार मिली है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि इस पर हमें सचेत रहने की जरूरत है और लोकसभा चुनाव से पहले ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।